याद ही नहीं रहा, इसलिए अब पूजा कर रही हूँ। पता है लेडीज इसीलिए पागल हो जाती है, आधा दिमाग चल जाता, घर के कामों में इतना फंस जाते हैं ना। और देखो पूजा ही करनी भूल गई, फिर बाद में बोलते हैं लेडीज दिमाग की कमी रहती है औरतों में। चलो भाई आज पूजा हो गई, जल्दी जल्दी वाली पूजा कर ली, भूल गई थी बिल्कुल, दिमाग से निकल गई। फूल देखते हैं, बाहर फूल होंगे, फूल रहते ही नहीं है। अगर फूल हुआ तो एक फूल लेके है तो सही। एक तो यहाँ चप्पल पहननी पड़ेगी, मिट्टी गीली है बहुत ज़्यादा, पानी डाला था ना, और यहाँ कीट हटा दी है। सर्दियों में इस बार ऐसा हो गया, बेचारे पेड़ को भी सर्दी लग गई, इसमें भी फूल आने बंद हो गए थे, अब इसमें फूल आ रहे हैं, नहीं तो इसमें कली भी आनी बंद हो गई थी। 2 फूल मिले हैं। क्या बोल रहे हो? पर्स तो ले लिया तुमने, इसमें अपने तुम बार पहले मुझे एक बात तो बताओ, तुमने मुझे इतनी सारी जेब वाला पर्स दिलवा तो दिया, तुम मेरे उस पर्स से ही परेशान थे कि कभी मिलेगी चीज किसी पॉकेट में और रखेगी किसी में। अब इसमें तो मैं और ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। बता दो मुझे क्या करना है। बस तुम्हें ध्यान रखना है किस तरह की चीज कौन सी पॉकेट सुनो, में रख रही हो। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मोबाइल मेरा इसी पर्स में रहे, इस पॉकेट में रहेगा, वो तुम ध्यान रखना। नहीं तुम ध्यान रखना, मैं भूल जाऊंगी। मोबाइल तुम ये वाली पॉकेट में रखो। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल तुमको बता रहा हूँ ना, इसमें मैंने पैसे रख दिए। इसमें मत रखो पैसे, तुम पैसे इसमें ऊपर वाली में रखो, इधर वाली में। मोबाइल तुम्हारा इसमें सही रहेगा, इस वाले में इसकी लेंथ वगैरह के हिसाब से सही। फंसा के नहीं रखना मुझे, कुछ नहीं आएगा। मेरा थोड़ी है वो, ये है ना, तुम्हारा मोबाइल इसमें बिल्कुल सही आएगा, समझे। इसमें चाहो तो तुम छोटे चिल्लर वगैरह रख दिए वो तो ठीक है। इसमें मोबाइल रखो, इसमें खुले पैसे, मेरे अंगूठी डालो उसमें अलग, छोटी जेब में डालो, मैं लेके चल रही हूँ ना, अगर देखूंगी कुछ हुआ काम। अंदर जो पॉकेट है ना उसमें इसको डाल लो। बीच डाल दो, किसी में भी इधर डाल दो ना, इस वाली में, छोटी पॉकेट वाली में। नहीं ऐसी, ये ऐसी इस तरह की चीज नहीं जल्दी से गिर न जाए, ऐसी जगह पे डाल लेते हैं अंदर की पॉकेट। तो भाई आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं? बता देना, जिसके करते हो ना कमेंट्स में बताना। तो इस नए पर्स का उद्घाटन हो रहा है आज, और ये उद्घाटन भी ऐसे टाइम पे हो रहा है, खाली होने के लिए हो रहा है इस पर्स का उद्घाटन। नए पर्स को लोग भरने के लिए निकालते हैं, मेरा खाली होने के लिए उद्घाटन हो रहा है इसमें। अब आज मार्केट जाएंगे ना, तो जितना भी है ना सब ले जाने हैं, सब खाली करवा के ले आएंगे। तुम अगर आज खाली करती रहोगी ना, तो जरूरत के समय पे जो है ना, यही पर्स तुम्हें पूरा भरा हुआ मिलेगा। ये मेरी तुम भर दोगे? मैं बता तुम भर देना। हाँ, ये तुम्हें पूरा भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो भैया हम जा रहे हैं अभी, आज थोड़ा सा काम है, बाहर मार्केट जाएंगे, बैंक वगैरह जाएंगे। एक छुट्टी मिलती है, उसमें ये दुखी है मेरे से कि मुझे छुट्टी वाले दिन भी घुमाती रहती है। पैसे उठा लेना, वहाँ पड़े हैं देखो। वही पुरानी आदत, जूते पहनना तो यहाँ पे गंदा कर देना, और बोलते हैं कुछ नहीं है, बस एक पत्ता है, जरा सी धूल है, ये देख लो। तो ये तो घर वाले जूते थे, ड्यूटी के पहनते तो और ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। आप लोग बताना मेरा नया पर्स कैसा लगा। ये बहुत दिन से मंगा के रख दिया था, मेरा पर्स खराब हो रहा है, और आज हम जा रहे हैं तो लेके जा रहे हैं इसको। कैसा लगा मेरा पर्स बताना। मुझे तो अच्छा लगा, और ब्लैक मंगाया मैंने जानबूझ के, काफी टाइम से ब्लैक नहीं था। निकाल लेते हैं अब अपना ब्लैक पर्स, ब्लैक हेलमेट। मैंने गलती कर दी, मुझे ब्लैक लेगिंग्स पहननी थी, तो ब्लैक मेरी चुन्नी भी हो जाती। चलो, पर कोई बात नहीं। आज थर्सडे इसलिए मैंने येलो पहन लिया था। और ये सूट ऐसा है, जितना भी टाइट कर लो इसको, इतना स्ट्रेचेबल है ये,
गलती करी मैंने इसमें सूट बना के, मुझे इसमें ना पैंट बनानी चाहिए थी, बहुत अच्छी बनती। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप हवा। बस अब चलते हैं। इसको तो वैसे खुला ही रहने देंगे, बेटा घर पे ही रहेगा, सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। तो भाई मैंने खाना बना दिया है सारा, और ये लाइट से तो मेरे मुंह पे ही लाइट देखो कैसे आती है, देखो ये देखो। खाना बना दिया है, और आज एक सबसे बड़ा काम मेरे लिए, अनार रखे हैं, ये छील लें, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए फिर मुझे ना गंदे से कपड़े पहनने पड़ेंगे, निशान लग जाते हैं। खाना बना दिया, किचन साफ कर दिया। ये क्या चीज है? अच्छा चलो अभी अपना कुछ काम करें। क्या बोल रहे, बोलो। तो भाई हम चश्मा भी बनवाने जाएंगे, मेरी आंखें हो गई है खराब, अब बुढ़ापा चरम सीमा पे आने लगा। चरम पे नहीं, स्टार्ट हो गया। नहीं है, चरम सीमा पे। अब आंखें खराब हो गई, चश्मा बनाने जाएंगे, पुराना ले लिया है, और नंबर भी रख लो ये चश्मे का। मोबाइल तो अभी हाथ में ही है मेरे, छोड़ दो, हेलमेट ले लेती हूँ, चलते हैं अब। ओके भी हेलमेट ऐसे होते हैं क्या, लगाने के बाद ऐसे मुंह हो जाता है? तुम्हारा होता है ऐसे? हाँ? या मेरा मुंह ही मोटा है? चलो आज हेलमेट बुक कर लेना। ये बड़े चालबाज हैं, पता है? बंद कर ले वे। 2 हेलमेट मंगाएंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा। मंगा भी लिए, मैंने शर्त रखी थी कि अपना मंगाओगे तब मंगाएंगे। बताती हूँ अभी आगे। दो बैग ठीक से डाल लो। डालूंगी, स्टाइल में रहने का। इन्होंने ना, मैंने इनको बोला था हेलमेट मंगाओगे अपना तभी मैं नया मंगाऊंगी, नहीं तो मैं भी पुराना लगा के घूमूंगी। इन्होंने बोला ठीक है। अब 2 हेलमेट मंगा लिए, इतने चालाक हैं। मेरा मंगा दिया, फिर उसके बाद ना इनका आया ना, और इनके को अपने वाले को 2-3 दिन लगा रख के, लगाया नहीं, पहन के देखा, बोले ठीक है। 2-3 दिन बाद बोल रहे हैं चेंज कर दे रहा हूँ, टाइट हो रहा है। और तब से अभी तक पुराना हेलमेट लगा के घूम रहे, नया लगाया मंगाया नहीं है। बोल रहे प्लांट में नए की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लांट में ख़राब हो जाते हैं। अब आज इनको बोलियो हेलमेट मंगाना ज़रूर है इनका, देखते हैं अभी ये कब मंगाएंगे। वैसे मेरी जिद चलेगी नहीं इस बात में। आज मेरा पार्सल भी आने वाला है, पहले 1 मिनट में बोल के आ जाती हूँ। बैंक आ जाओ ना, बैंक में बड़ा दिमाग ख़राब होता है, इतना टाइम लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा काम, कुछ होता नहीं है और दिमाग इतना ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। और इनका हर बार अब मुझे बोलेंगे ना, देखो अभी मेरा काम अभी कुछ नहीं हुआ है, बोलते हैं कि तुम पूरा मेरी छुट्टी ख़राब करवा देती हो। अभी मेरा तो कुछ काम नहीं हुआ। अब मार्केट जाएंगे ना, वहाँ मैं कुछ देखूंगी ना, तो बोलेंगे जल्दी करो, इतना टाइम हो गया, पूरा दिन लग गया। घर आके बोलेंगे लो भाई आज की पूरी छुट्टी हो गई हमारी तो ख़राब। बताओ मैं कैसे ख़राब करती हूँ उनकी छुट्टी। और इतना एसी चल रहा था, इतना फास्ट। सर्दियों में भी भाई मेरे से तो, मेरी वैसे ही हालत ख़राब रहती है ठंड से, यहाँ सर्दियों में भी इतना एसी चला रखा था, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। इसलिए अब थोड़ी देर यहाँ धूप में खड़ी हूँ, थोड़ा सा सिकाई लग जाए। पैर तो मेरे ऐसे हो गए एकदम सुन्न, तो थोड़े पैर सीख जाए, उसके बाद अब चलते हैं आगे क्या काम करना है। अभी पहले जाएंगे चश्मे वाले के पास, चश्मे वाले भैया के पास जाएंगे, मैं अपनी आंखें टेस्ट कराऊंगी। और मुझे एक चश्मा बनवाना है, क्योंकि एक मेरा चश्मा मैंने बताया था ना जो गिर के थोड़ा सा टूट गया था, क्रैक हो गया, तो फिर मैं दूसरा बना लूँगी, क्योंकि बिना चश्मे के अब काम नहीं होता। और अभी आंखें ऐसे लगने लगी ना, मोबाइल भी चलाने में बड़ी थोड़ा खुजली जैसे होती है। अब चश्मे वाले के पास जाएंगे। ये आ गए। किसी ऑफिस में नौकरी क्यों नहीं मिली? इसलिए नहीं मिली, पता ना, वहाँ मैं ऐसे की ठंड बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए भगवान ने मुझे ऑफिस में जॉब नहीं लगवाई कहीं पे। किस्मत में लिखी थी, भगवान ने मिटा दी, बोले ठंड बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम बोलते ना CBI में, इसलिए नहीं लगी मैं CBI में भी। काम भी नहीं हुआ भाई, आज किस्मत खराब है। आज खाली धूप में ऐसे घूमो, धक्के खाओ। दुकान बंद है चश्मे वाले भैया की।
रिलायंस में आ गए हैं, देखते हैं यहाँ कितना काम होता है। बाकी तो कुछ काम अभी हुआ ही नहीं। तो गाइज़ मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, इसलिए रिलायंस से पहले हम आ गए यहाँ पे कुछ खाने के लिए। और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया है और बस यहाँ बैठी हुई हूँ। बस यही बहुत बुरा लगता है, किसी जगह जाओ, ऑर्डर करो और फिर उसका वेट करो। बस ऐसा होना चाहिए, मुंह से चीज़ निकालो और तुरंत हाजिर। घर से कितना भी कुछ खा के चलो, लेकिन बाहर निकलते ना पता नहीं क्या आदत हो गई है, मुझे बाहर जाते ही भूख लगने लगी है। आजकल मैं चटोरी हो गई हूँ, ज़्यादा ही लग रहा है। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर ही करूँगी क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे गाने चला रखे थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मैंने बताया ना, गाने मेरी कमज़ोरी हैं। अगर मुझे खाना मिले ना मिले, लेकिन गाने मिल जाए ना तो ऐसा लगता है। और धीमे धीमे आवाज़ में गाने, लग रहा था यहीं बिस्तर लगाऊँ और एक नींद निकाल लूँ। आप लोग मेरी बात पे हंसना मत भाई, जो मैंने पहली बार देखा है वही मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने QR पे लोगों को पैसे भेजते देखा है, लेकिन आज मेन्यू QR में है, वो मैंने पहली बार ही देखा है। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा। और मैं बहुत कम जाती हूँ ना बाहर खाना खाने, तो मुझे आज ये मेरे लिए बिल्कुल ही नई सी चीज़ लगी। होता होगा तो इसीलिए बोल रही हूँ, आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाना। मैंने यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर करने के लिए मेन्यू मांगा ना, उन्होंने बोला QR स्कैन कर लो। तो मुझे लगा शायद पहले पेमेंट करनी होगी और फिर उसके बाद मेन्यू देते होंगे ये, मुझे कुछ ऐसा लगा। लेकिन ये नहीं पता था कि मेन्यू ही QR में है, तो बिल्कुल नया सा लगा मुझे। पे आ गया हमारा गर्मा गर्म बर्गर, और दोनों ने हमने बर्गर ऑर्डर करा। और बर्गर सच में आप लोगों को क्या बताऊं, इतना ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही अच्छा। और मैंने तो इनको बोल दिया तुमने मुझे खिला के गलती करी, अब हम बार बार आएंगे यहीं। तो घूमने ज़रूर आना चाहिए। बर्गर खा के मज़ा आया ना। बर्गर बहुत टेस्टी बनाया था, सच में इतना ज़्यादा टेस्टी बर्गर बनाया था, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। आज हम जो भी काम प्लानिंग से करके गए थे ना, वो वाला कुछ भी नहीं हुआ। और जिसके लिए हमने सोचा था ना कि टाइम मिलेगा तो देखेंगे, तो वो काम पहले हो जा रहा है। और यहाँ पे मैं सुनार की दुकान में आ गई हूँ। तो मुझे ना दीपावली से ही मेरी चांदी की रिंग जो मैं पहनती हूँ डेली यूज़ में, वो टूट गई थी। तो फिर मुझे लेनी थी रिंग। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे सोने की लेनी थी, तो सोना मेरे बजट से अभी बिल्कुल बाहर है, क्योंकि टॉफ़ी चॉकलेट भी नहीं है जो जाओ और फट से ख़रीद लो। तो बस यही है कि बस मुझे सिल्वर की रिंग लेनी थी और काफ़ी टाइम से लेनी थी, तो नहीं हो पा रहा था पॉसिबल जाना। आज आए हैं तो मुझे बस यहाँ पे रिंग पसंद आ रही है। और पसंद तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, पर वही है कि कोई सूट साड़ी भी नहीं है कि फटाक से ख़रीद लो। तो देखते हैं, अभी मैं जो भी लूँगी वो आप लोगों को घर जाके दिखा दूँगी। और मुझे रिंग पहनने का बहुत शौक़ है, इसलिए मेरा काम भी ऐसा है, मैं गोल्ड की पहन के हमेशा नहीं रह सकती, इधर उधर निकाल के फेंक देती हूँ। तो सिल्वर की अगर कहीं गुम भी हो जाएगी तो उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। इसीलिए कितनी देर पहले मैंने आपको दिखा दिया था कि रिलायंस जा रहे हैं, लेकिन फाइनली अब हम रिलायंस के अंदर आए हैं। और अब मैं जो घर की ग्रॉसरी वगैरह है थोड़ी सी वो ले लेती हूँ, और थोड़ी सी सब्जियां लेनी है मुझे, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं ना यहाँ चीज़ सेलेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, कभी इनसे पूछ रही हूँ, कभी कोई सी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे हर बार मैं बदल बदल के चीज़ ले जाती हूँ। और मुझे क्या लगता है ना, जो पिज़्ज़ा वाले चीज़ डालते हैं ना, वो कुछ अलग ही होती है, और वो मुझे लगता है इन चीज़ में मिलती ही नहीं है। ये मेरी गलत फहमी है या है सही, आप लोग को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो बस मैं उसी में कंफ्यूज हो रही हूँ, कौन सी चीज़ लूँ कौन सी ना लूँ। तो गाइज हम आ गए हैं मार्केट से वापस, और फिर से अपने वही किचन में चाय बनाते हुए, जो हमेशा का रूटीन है। बाजार से आओ या कहीं से भी आओ, चाय पीनी है भाई, चाय पीनी है पहले। तो बस ये बैठे हैं चाय के इंतजार में। और ये हमारा सामान, और मैंने सामान के साथ साथ कुछ और भी लिया है। सुनार की दुकान पे गए थे, ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं ली, पर लिया है, और जो लिया है वो आपको बाद में दिखाऊंगी। जब भी इस जगह लेटूं तो मेरे बाल फंस जाते हैं यहाँ, इसमें इतना गंदा है, मेरे बाल नोच देता है। जब भी लेटो तभी मेरे बाल यहाँ नोचते। मैं यहाँ इसलिए लेटी थी कि धूप आ रही है हल्की हल्की, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ जो AC चला ना, मुझे AC ने दिमाग ख़राब कर दिया। और ये रिलायंस, ऐसे कुछ भी जाऊँ ना मैं, ये रिलायंस विशाल, वहाँ तो मेरा सर में दर्द ऐसे हो जाता है, पूरा सर फटने लगता है। और मैंने आपको बताया कि मैं कुछ लेके आई थी सुनार की दुकान से, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो, इन्होंने दिलवाए हैं। लेने एक गई थी, लेकिन फिर मेरी आदत है ना, 2 ले ली मैंने। अब दिखाती हूँ। फाइनली काफ़ी टाइम के इंतज़ार के बाद मुझे रिंग मिल ही गई।
और मैं ना दीपावली से ट्राई कर रही थी, तो कभी मेरा साइज़ नहीं मिलता, कभी मुझे पसंद नहीं आती। और मुझे रिंग पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और सोने की रिंग मैं डेली यूज़ में नहीं पहन सकती, क्योंकि मेरा फेशियल वगैरह का काम रहता है, मैं कहीं भी रख के भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे सिल्वर ही लगा कि मैं सिल्वर ही पहन लूँ, और मुझे बहुत शौक़ भी है। तो काफ़ी टाइम से मेरे हाथों में रिंग नहीं थी, तो थोड़ा सा वैसे आर्टिफिशियल वाली पहन रही थी, तो मेरी सिल्वर वाली रिंग टूट गई थी। मैंने सोचा कि चलो अब ले लेते हैं, और जब साइज़ मिल गया तो खुशी में फिर एक छोड़ दो ले ली। और इन्होंने बोला जब पसंद आ रही है तो ले लो। तो ये कभी भी कुछ चीज़ दिलवाते ना तो एक तो कभी नहीं दिलवाते, जो पसंद है सब ले लो, जो पसंद है सब ले लो, हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। चाहे कपड़ा हो या चाहे जो भी हो, तो मैं अपने से बढ़ के ये मुझे हमेशा कुछ भी दिलवाते हैं। तो गाइस देख लो, मैंने अंगूठी पहन ली है, और मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए थी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। हाथ भले सुंदर हो ना हो, अंगूठी बहुत सुंदर है। थाईलैंड का सिल्वर है। तो ये जो चांदी रहती है ना, उसके डबल रेट में रहता है। चांदी से डबल है ना, जो चांदी नॉर्मल चांदी हम खरीदते हैं ना, उसके डबल रेट का रेट है इसका। और ये क्या है ना, हॉलमार्क वाला है। इसको हम कभी भी चाहेंगे जिस रेट में, जो उस टाइम का रेट रहेगा उसी टाइम में हम वापस से सेल कर सकते हैं। और ये मोबाइल में ऐसे थोड़ी चाहे लाइट वेट लग रही हो, लेकिन बहुत हैवी है दोनों, और मुझे लेनी थी। और चीज़ें इनको ये दिलाते हैं, तो फिर इनको ये है कि कोई भी चीज़ लो तो सॉलिड चीज़ लो, अच्छी लो, एक ही बार लो। तो बस इसीलिए फिर हमने ये ले ली। चलो अब खाने की तैयारी करते हैं शाम के, और इस व्लॉग को करते हैं एंड। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छा ही दिखाऊंगी खाने का, कुछ अलग से करने का। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।